ये पूरा जो हमने पढ़ा है ज़रा इसको हम समराइज़ करते हैं कि मार्केट आई, प्रीलिम सपोर्ट लगा, सेलिंग क्लाइमैक्स आया, ऑटोमेटिक रैली, हमने इसके ऊपर ये लगा दी, ये आपका टेस्ट हुआ। इसका क्या मकसद हुआ? पिछले ट्रेंड को स्टॉप करना। नेक्स्ट आया, मार्केट ने यहाँ जितनी भी रेंजिंग की, आपका कॉस्ट बिल्ड हो रहा था, यहाँ ऑर्डर लग रहे थे। फेज सी में मार्केट ने क्या किया? लिक्विडिटी स्वीप की। फिंगर टिप्स पे आपको ये याद होने चाहिए, इतना सिंपल बताया आपको, सातों के सातों इवेंट और फेज फिंगर टिप्स पे याद हो ताकि आपको आसानी रहे। फेज सी में मार्केट ने क्या किया? लिक्विडिटी उठाई, फ़ौरन इसका टेस्ट हुआ। फेज डी में मार्केट ने न्यू ट्रेंड एक शुरू कर दिया जिसे हम जंप अक्रॉस द ग्रीक कहते हैं। अगर वापस आए तो बैकअप एस टू द ग्रीक। ये कौन हजरत अब्बा है? तो इसे बैकअप एस टू द ग्रीक कहते हैं। इसके बाद मार्केट जब अप जाती है ना, अप जाने को बाइंग की जो कैंडल होती है इसे हम कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है, कि बाय की जो कैंडल्स होती है ना, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है बाय कैंडल, इसे कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और जब मार्केट बैक आती है ना, जो लेट ट्रेडर एक देखे ना, हर लेग में जब कैंडल्स बनती हैं तो यहाँ से भी कोई लोग एंट्रियाँ ले रहे होते हैं, तो मार्केट उनका फ्यूल लेने के लिए नीचे आती है। जैसे कि होता है ना, एक आदमी जाता है फिर जंप आता है तो ज़रा रुक के फिर तेज़ी से भागता है, इसी तरह मार्केट फ्यूल लेने के लिए नीचे आती है, इनकी लिक्विडिटी उठाती है। या हम अगर आईसीटी जैसा कि हमने पढ़ा है वाइकॉफ में, तो उस वक्त ये नहीं था, तो हम समझ लें यहाँ फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी होता है, उसे लेने के लिए मार्केट आती है और यहाँ से जाती है। इसी तरह जो आईसीटी ट्रेडर होते हैं वो यहीं ऐसे ट्रेड करते हैं कि मार्केट में जब ये बिल्ड हो जाता है आपका एक न्यू ट्रेंड, मार्केट अगेन जब यहाँ आती है तो यहाँ पर कोई लेवल देख के वो ट्रेड करते हैं। लेकिन हम एसएमसी ये जो वाइकॉफ ट्रेड होते हैं, हम यहाँ से ट्रेड पकड़ लेते हैं, हम यहाँ से ट्रेड पकड़ लेते हैं, हम यहाँ से ट्रेड पकड़ लेते हैं। और जब अगेन मार्केट यहाँ आए तो यहाँ पे भी हमें साइन मिले, हम इसे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट कहते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं। और जब मार्केट ऐसे एक ट्रेंड कंटिन्यू कर ले तो हर लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे हम ट्रेड पकड़ सकते हैं। लें जी, यही था हमारा लेक्चर आज का फेजिस का और कंफर्मेशन टेस्ट का जो मैंने आपको पढ़ाना था। कल से हम इंशाल्लाह, अगर मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्लास हो, अगर क्लास हो तो हम इंशाल्लाह अपना क्या कहते हैं ट्रेडिंग अप्रोच देखेंगे और परसों से फिर हम वीएसए पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अली उस्मान कोई सवाल? नहीं सर, फिलहाल क्लियर है बात। नहीं सर, कल से मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकल, फिर आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, तो कल ट्रेंड हो जाने के बाद चलो ठीक। तारिक साहब कोई बात नहीं, तारिक साहब आपका? नहीं सर, कोई नहीं, बस समझ आ गई है बड़ी तफसील से। मेन पॉइंट यही है जो आपने बता दिया, इनको याद करना है अच्छे ये जो तरीके से, आज तो का इनको लेक्चर है ना, लिखेंगे। ये ये पूरा बड़ा है मैं। हाँ, जो मैंने पिछला पूरा लेक्चर पढ़ाया ना उस सब का समरा है, खुलासा है। अगर ये आप जी मुझे समझ, उंगलियों पे याद हो जाएगा अगर आप इसे सही तरह से समझ लें। जी इंशाल्लाह इसको उंगलियों पे याद करेंगे, क्योंकि इसके अलावा आप मार्केट में चल ही नहीं सकते, ये मुझे समझ आ गई है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको अजबर याद हों, हाफिज हों, जिस तरह हाफिज हो जाते हैं इस तरह हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएंगे, जब बार बार एक चीज़ देखेंगे हो जाएगी। नहीं करेंगे इंशाल्लाह, 10 दफ़ा भी करना पड़ा तो 20 दफ़ा भी करना पड़ा, 30 दफ़ा भी करना पड़ा, करेंगे। जब तक ये याद नहीं हो जाएंगी इनको ये नहीं छोड़ेंगे 10-20 का इंशाल्लाह। मामला तो छोड़ें, मैंने आपको 100 चार्ट्स देनी है, वो आपको करनी पड़ेंगी। करेंगे इंशाल्लाह, 500 चार्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, हाँ कोई जी, मसला नहीं, भागने वाले नहीं हैं हम। चलें ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। इब्राहिम साहब आपका कोई सवाल? नहीं वैसे तो सर, लेट मैं आए। वो बस, हाँ मैं तो अभी आया हूँ, मैं जरा गया हुआ था, तो कोई नहीं सर, मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख लूंगा इंशाल्लाह, कोई सवाल नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैं अभी जब वो ट्रेडिंग अप्रोच इनकी एप्लीकेशन